और यूक्रेन रूस की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी अब तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्डोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। यूक्रेन के बाद किसकी बारी? पुतिन का नया प्लान क्या है? दक्षिणी यूक्रेन की तरफ क्यों मुड़ी रूसी सेना? क्या मोल्डोवा पर कब्जा चाहते हैं पुतिन? ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए दावा किया है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्डोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। Про повернення посольства в Київ. Велика Британія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю. Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення मोल्डोवा पर रूस के कब्जे का प्लान आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक वीडियो भी चर्चा में आ गया, जो 1 महीना पहले लीक हो गया था। दावा किया गया था कि किसी मीटिंग में लुकाशेंको पुतिन को प्लान समझा रहे थे और वो वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया। उस वक्त दावा किया गया था कि यूक्रेन के दक्षिण में बसे मोल्डोवा पर हमले का प्लान काफी पहले से बनाया जा चुका है। मोल्डोवा पर कब्जा होते ही पुतिन के लिए कई मकसद हल हो जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया है उसके मुताबिक अगर दक्षिणी यूक्रेन पर रूस का पूर्ण नियंत्रण हुआ तो वो उन्हें मोल्डोवा तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद वो यूक्रेन के प्रमुख शहरों माइक मिकोलाइव और ओडेसा की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन के लिए इस वक्त ये बड़ी टेंशन की वजह है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अगला पड़ाव मोल्डोवा हो सकता है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस की विस्तारवादी नीयत का जिक्र करते हुए कहा था कि यूक्रेन की हालत ऐसी हो गई है जिसका पैर मगरमच्छ के जबड़े में फंसा है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन कैसे समझौते के लिए बातचीत कर सकता है, क्योंकि पुतिन तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। मोल्डोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है, इसे आपको नक्शे से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मोल्डोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क भी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्डोवा ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मोल्डोवा के पास ना तो ज्यादा हथियार हैं और ना ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्डोवा पर हमला किया तो मोल्डोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मोल्डोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा? तो होगा ये कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब ये होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई है। मोल्डोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है,
लेकिन रूस का कब्जा अगर मोल्डोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि जैसा कि जेलेंस्की ने कहा, मोल्डोवा के बाद पुतिन रुकेंगे नहीं, वो और आगे बढ़ेंगे, बाल्टिक देशों की तरफ जाएंगे। पोलैंड से सीधी जंग होगी या कोई और देश निशाने पर होगा। बेंगलुरु